चलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला उदाहरण के साथ समझ चुके हैं। अब हम लोग उसको याद कर लेंगे और फिर हम लोग उसी पर जो ये मैथ है हम लोग उसको आज बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें जो है हम शुरू करते हैं 6 नंबर से। 6 नंबर में कहता है इंटीग्रेशन फॉर e पर पावर 3x प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन को i मान लेते हैं। तो i बराबर हो गया इंटीग्रेशन फॉर e पर पावर 3x प्लस 1 dx। अब हम लोग क्या कर चुके, तो इसको क्या करते हैं हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि इसका 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 भाग हो जाएगा। तो क्या पहला क्या हो जाएगा, 4 e पर पावर 3x प्लस 2 प्लस dx। इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट राशि है वो बाहर निकल जाता है। तो क्या हो जाएगा 4, अब रहा e पर पावर 3x। क्योंकि e पर पावर x का इंटीग्रेशन होता है e पर पावर x, तो e पर पावर 3x का क्या हो जाएगा, तो e पर पावर 3x इंटू, चूंकि 3x का क्या होगा, आप डिफ्रेंशिएट में 3x का 3 होता है, जो गुना 3 होता है। तो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा, जो गुना है तो वो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। प्लस ds का क्या होगा, ds का मतलब हुआ 1 dx, और 1 dx का क्या होता है, x होता है। तो फिर क्या होगा, इसका हो जाएगा x प्लस c। इसको लिख सकते हैं हम लोग 4/3 e पर पावर 3x प्लस x प्लस c, बना यही हुआ आंसर। अब यहाँ क्या है, i बराबर इंटीग्रेशन x स्क्वायर ब्रैकेट शुरू 1 माइनस 1/x² dx। पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो x स्क्वायर पहले 1 से गुना होगा तो x स्क्वायर होगा, माइनस फिर x स्क्वायर इससे गुना होगा तो x स्क्वायर बटे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 dx। अब फिर क्या करते हैं, चूंकि जोड़ में रहे या माइनस में रहे तो फिर क्या करें, इसको हम लोग अलग अलग लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस फिर क्या लिखेंगे 1 dx। अब चूंकि x पर पावर n ये x स्क्वायर है, इसको हम कहते हैं कि x पर पावर n है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x पर पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होगा। तो हमारा n के जगह पर 2 है, तो क्या होगा x पर पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x पर पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 माइनस 1 ds का भी हम बताए 6 नंबर में कि क्या होगा, उसका x होगा, और एक कांस्टेंट राशि इसमें जोड़ देते हैं इंटीग्रेशन में। तो x³ बटे 3 माइनस x प्लस c, ये हुआ हमारा। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग i मान लेते हैं कि i बराबर इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। चूंकि जोड़ में है प्लस में है तो क्या करेंगे, सबको हम लोग अलग अलग लिखेंगे। तो क्या कर देंगे, ax स्क्वायर dx प्लस bx dx प्लस c dx। अब a कांस्टेंट है, a को पहले बाहर कर देते हैं। अब x स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि यहाँ बताए कि x पर पावर n, तो x पावर पर 1 जुटेगा और क्या होगा, वही भागा लगेगा। तो यहाँ x पर पावर 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो x पर पावर 3 बटे 3 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर कांस्टेंट से b है तो b को बाहर कर लेते हैं। यहाँ x पर पावर 1 है, तो x पर पावर जब 1 है तो क्या करेंगे, इसको 1 जोड़ेंगे तो x पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो बटे फिर 2 हो जाएगा, प्लस c को बाहर कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 dx। अभी यहाँ पे बताए हम कि ds का क्या होता है, x होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, c को बाहर कर दे, सिर्फ ds बचा, ds का क्या होगा, x हो जाएगा। प्लस कांस्टेंट राशि क्या c जोड़ते हैं, तो चूंकि यहाँ पर c यहाँ पर पहले लिख दिए हैं, मैथ ही में दिया हुआ है,
तो हम लोग यहाँ अलग कांस्टेंट राशि के जोड़ देते हैं। यही वो हमारा इसका आंसर। अब 9 नंबर में क्या कहता है कि आई बराबर इंटीग्रेशन 2x² प्लस ई पर पावर x dx। फिर क्या करते हैं इसको, चूंकि प्लस में है फिर इसको हम लोग क्या अलग अलग लिखते हैं, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ई पर पावर x dx। 2 कांस्टेंट है, फिर बाहर कर लेंगे। अब x पर पावर 2 है, क्योंकि हम लोग पहले बताया कि x पर पावर n रहेगा, तो क्या लिखेंगे x पर पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो x पर पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x पर पावर 3 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा, प्लस e पर पावर x। तो e पर पावर x किसका इंटीग्रेशन dc है, तो e पर पावर x किसका है, तो e पर पावर x e पर पावर x का ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा e पर पावर x प्लस c। क्योंकि ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन क्या है कि डिफरेंशिएट का ऑपोजिट है, तो e पर पावर s किसका डिफरेंशिएट है, तो e पर पावर s का है, तो जो उसका डिफरेंशिएट है उसी को लिखेंगे, वही उसका इंटीग्रेशन कहलाता है। अब आगे क्या कर रहा है कि i बराबर इंटीग्रेशन √x माइनस 1 बटे √x का होल स्क्वायर। तो पहले हम उसको तोड़ेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो क्या फॉर्मूला था a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमारा a के जगह पर √x है और b के जगह 1/√x है, तो इसको लिखेंगे a पर स्क्वायर माइनस 2ab और जोड़ b पर स्क्वायर, यानी 1/√x का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर खत्म तो रूट भी खत्म, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, ये √x ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 और 1 पर स्क्वायर तो 1 और √x पर स्क्वायर तो बटे x dx। अब इसको अलग लिख देते हैं, तो क्या होगा पहले x dx माइनस 2 dx प्लस 1 बटे x dx। अब फिर x का एडिशन क्या होगा, तो चूंकि x पर पावर देखेंगे, x पर पावर कितना 1 है, तो यहाँ पर 1 में क्या जाएगा 1 जोड़ देंगे तो 1 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो x पर पावर 2 बटे 2 हो जाएगा माइनस। अब 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिए, तो 2 जब बाहर कर दिया तो यहाँ क्या बचा ds बचा, ds का इंटीग्रेशन होता है x होता है, और प्लस 1 बटे x। तो 1 बटे x किसका डिफरेंशिएट है, तो देखोगे 1 बटे x जब log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x होगा, तो फिर क्या होगा 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा log x होगा। तो 1 बटे से क्या लिखेंगे हम लोग log x प्लस c। अब 11 नंबर में क्या देखते हैं कि i बराबर इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² माइनस 4 बटे x²। ये x² पूरे के साथ भागा लगा हुआ है, तो फिर क्या करते हैं इसको हम लोग पहले अलग अलग लिखते हैं कि इसको, चूंकि ये सबसे भाग है इससे हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे x³ बटे x² प्लस 5x² बटे x² माइनस 4 बटे x² dx। अब इसको जब भाग लगाएंगे तो काटेंगे, तो यहाँ पर x 2 ठो x है और यहाँ पर x पर पावर 3 है, 3 ठो है, तो 2 ठो कट जाएगा तो बचेगा क्या x प्लस x यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 5 बचेगा माइनस ये 4, ये x² है इसको ऊपर लेते जाते हैं, क्योंकि ये पावर प्लस है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा पावर माइनस हो जाएगा, तो जाएगा -2 dx। अब फिर क्या करेंगे, चूंकि प्लस में है, प्लस में रहे या माइनस में रहे, सारा सबको सब फंक्शन अलग अलग कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको x dx प्लस 5 dx माइनस 4 x पर पावर -2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो चूंकि x पर पावर 1 है
तो एक्स पर पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 2 हो जाएगा। तो एक्स पर पावर 2 बटे 2 प्लस ये 5 कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। जब बाहर कर लेंगे तो यहाँ से ds बचेगा और ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा माइनस, फिर ये 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर कर लेते हैं तो 4 बच, तो यहाँ पर क्या x पर पावर -2, तो x पर पावर -2 में क्या करते हैं हम लोग 1 जोड़ेंगे और यही हमारा भाग होगा, तो -2 + 1 और फिर एक कांस्टेंट से क्या करेंगे c जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x² बटे 2 प्लस 5x माइनस 4, एक्स पर पावर कितना होगा -2 + 1 तो -1 हो जाएगा, बटे कितना होगा -1 हो जाएगा प्लस c, तो x² बटे 2 प्लस 5x और ये माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा 4, और x पर पावर -1 है तो उसको फिर हम नीचे ले चले जाते हैं, तो क्या होगा x पर पावर +1 हो जाता है, +1 लिखा नहीं जाता है, प्लस c। 12 नंबर, अब 12 नंबर क्या कर रहा है इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4 बटे √x। अब क्या करते हैं इसको हम लोग अलग अलग लिखते हैं। अब तो क्या करेंगे, चूंकि √x सबके साथ है इसलिए हम लोग अलग अलग लिखते हैं, तो क्या होगा x³ बटे √x प्लस 3x बटे √x प्लस 4 बटे √x dx। √x का मतलब था 1/2, यानी x पर पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x³ बटे x पर पावर 1/2 प्लस 3x बटे x पर पावर 1/2 प्लस 4 बटे x पर पावर 1/2 dx। चूँकि x पर पावर 3 और बटे x पर पावर 1/2, चूँकि आधार सेम है तो पावर क्या होगा ऊपर जाके घट जाएगा, तो इंटीग्रेशन x पर पावर कितना होगा 3 माइनस 1/2 जोड़ 3 x पर पावर कितना होगा 1 माइनस 1/2 प्लस 4 x पर पावर -1/2 dx। अब क्या करेंगे इसका पावर घटा देते हैं, तो x पर पावर कितना होगा, तो 3 माइनस 1/2, तो यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 दूने 6, 6 में से चला गया 5, यानी x पर पावर 5/2 जोड़ 3 x पर पावर 1 माइनस 1/2, फिर 2 एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना 2 में से चला गया 1/2 प्लस 4 x पर पावर -1/2 dx। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी जो जोड़ में है सबको अलग अलग लिखते हैं, तो x पर पावर 5/2 dx जोड़ इंटीग्रेशन 3 x पर पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 4 x पर पावर -1/2 dx। अब इसे इंटीग्रेशन निकालेंगे, चूँकि x पर पावर n का इंटीग्रेशन होता है कि x पर पावर n+1 बटे n+1, तो अब यहाँ पर यह x पर पावर n की जगह क्या 5/2 है, तो क्या करेंगे x पर पावर 5/2 में 1 जोड़ेंगे और उसी से भाग लगाएंगे, यानी 5/2 + 1 इंटीग्रेशन। फिर क्या होगा 3 जो कांस्टेंट राशि है 3 को बाहर कर देंगे। अब यहाँ क्या है x पर पावर 1/2, तो x पर पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे और इसी से भाग लगाएंगे, तो कितना होगा 1/2 + 1 प्लस फिर 4 कांस्टेंट है 4 बाहर कर देते हैं, तो x पर पावर -1/2, तो x पर पावर -1/2 में 1 जोड़ेंगे और फिर उसी से भाग लगाएंगे, -1/2 + 1 और एक कांस्टेंट राशि जोड़ देंगे लास्ट में। तब कितना होगा इसका x पर पावर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 × 2 5 2 7 7/2, तो बटे कितना होगा x 7/2 जो 3 x पर पावर कितना होगा एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम होगा, तो 2 × 2 1 और 2 3,
3/2, तो भागा भी कितना होगा 3/2 प्लस 4 एक्स पर पावर -1/2 प्लस 1 है तो कितना होगा एक्स पर पावर, ये घट जाएगा तो 2 एलसीएम होगा तो -1 + 2, तो क्या 2 में से चला गया तो 1 हो जाएगा, यानी 1/2, तो भागा भी क्या होगा 1/2 प्लस सी। अब क्या करेंगे, ये 2 सबसे नीचे है ऊपर चले जाएगा तो 2/7 एक्स पर पावर 7/2 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा गुना हो जाएगा 3 दूने 6/3 एक्स पर पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना होगा 4 दूना 8 8 एक्स पर पावर 1/2 प्लस सी। ये हो जाएगा 2/7 एक्स पर पावर 7/2 प्लस ये कट जाएगा 3 1 3 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 2 एक्स पर पावर 3/2 प्लस 8 एक्स पर पावर 1/2 का मतलब होता है √x प्लस सी। ये हुआ हमारा इसका आंसर। अगला हिसाब, इंटीग्रेशन x³ -x² प्लस x -1/x-1। हम क्या करते हैं, इन दोनों से x² कॉमन ले लेते हैं, तो x² कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x-1 प्लस, इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, तो x-1/x-1 dx बराबर इंटीग्रेशन। अब यहाँ भी x-1 है, यहाँ भी x-1 है, तो चलो हम लोग x-1 यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो x-1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x² और यहाँ क्या बचेगा +1 बटे x-1 dx। ये x-1 और ये कट जाएगा तो बचेगा क्या इंटीग्रेशन x² +1 dx। अब जोड़ में है फिर क्या करते हैं, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, तो x² dx प्लस क्या होगा dx। x² का क्या निशान, तो चूंकि पावर 2 है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 + 1 तो 3 हो जाएगा और बटे क्या होगा 3 होगा प्लस dx के बारे में पहले बता दिए कि dx यानी 1 dx, तो क्या होगा 1 dx का क्या होगा x और प्लस c। ये हुआ हमारा आंसर। अगला हिसाब 1 - x और ब्रैकेट से बाहर क्या है √x dx। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इस ब्रैकेट से √x से इसको गुना करेंगे, तो पहले हम √x को तोड़ते हैं, तो इंटीग्रेशन 1 - x और √x का मतलब क्या था x पर पावर 1/2 dx। हम लोग x पर पावर 1/2 को इससे भी गुना करेंगे और इससे भी गुना करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या होगा 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा x पर पावर 1/2 और इससे जो गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस, यहाँ पर x पर पावर 1 है और यहाँ पर x पर पावर 1/2 है, तो पावर गुना में पावर जुड़ता है, तो x पर पावर कितना होगा, इस पर 1 था तो 1 और प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा फिर x पर पावर 1/2 माइनस x पर पावर कितना होगा 2 1 2 और 1 3 3/2 dx। अब हम लोग अलग अलग लिखते हैं इसको, तो इंटीग्रेशन x पर पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x पर पावर 3/2 dx। अब क्या होगा इंटीग्रेशन, तो चूंकि x पर पावर 1/2 है तो फिर पावर में चूंकि x पर पावर n उसका होता है x पर पावर n + 1/2, तो यहाँ x पर पावर 1/2 है तो क्या करेंगे x पर पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे और बटे 1/2 + 1 करेंगे, फिर माइनस x पर पावर 3/2 है तो x पर पावर 3/2 में 1 जोड़ेंगे और बटे क्या करेंगे 3/2 + 1 हो जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट से जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा
एक्स पर पावर कितना होगा, 2 1 2, यानी एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम होगा, तो क्या होगा 1 और प्लस 2 1 2 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3/2। तो यहाँ भी क्या होगा 3/2 माइनस एक्स पर पावर, फिर यहाँ 2 एलसीएम होगा तो 2 1 2, 2 और 3 5, यानी एक्स पर पावर 5/2, तो भागा भी होगा 5/2 प्लस सी। क्योंकि ये 2 सबसे नीचे है तो ऊपर चले जाएगा, तो क्या होगा 2/3 एक्स पर पावर 3/2 माइनस, फिर ये 2 पर जाएगा तो क्या होगा 2/5 एक्स पर पावर 5/2 प्लस सी। पंद्रह नंबर भी क्या है, 14 नंबर की ही तरह है कि रूट एक्स से इसको पहले क्या करें, गुना करेंगे, उसके बाद फिर इसको अलग अलग करेंगे, उसके बाद फिर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये रूट एक्स है, पहले हम रूट एक्स का वैल्यू लेते हैं कि रूट एक्स को क्या लिखेंगे। तो चूंकि रूट एक्स, तो रूट का मतलब होता है एक्स पर पावर 1/2, फिर क्या है 3x² प्लस 2x प्लस 3dx। क्या करते हैं इसको, एक्स पर पावर 1/2 ये भी गुना होगा, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये इस पर गुना होगा तो 3 एक्स पर पावर 1/2 और एक्स पर पावर 2, तो कितना हो जाएगा एक्स पर पावर जुड़ता है तो 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 2, पावर 2 था, फिर प्लस 2 एक्स पर पावर 1/2, यहाँ एक्स पर पावर 1 है तो कितना हो जाएगा एक्स पर पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, और फिर एक्स इससे गुना होगा तो क्या होगा 3 एक्स पर पावर 1/2 इंटीग्रेशन 3 एक्स पर पावर 1/2 प्लस 2 है, 2 एलसीएम होगा तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी एक्स पर पावर कितना होगा 5/2 प्लस 2, एक्स पर पावर कितना होगा 1/2 प्लस 1, तो 2 एलसीएम होगा तो 2 1 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, एक्स पर पावर 3/2 प्लस 3 एक्स पर पावर 1/2 dx। इंटीग्रेशन आप सब कॉलम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, जोड़ में है सब कॉलम लिखते हैं, 3 एक्स पर पावर 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 एक्स पर पावर 3/2 dx प्लस 3 एक्स पर पावर 1/2 dx। अब सबका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो चूंकि 3 कांस्टेंट है 3 को पहले बाहर कर लेते हैं। अब एक्स पर पावर 5/2 है, तो चूंकि एक्स पर पावर n, तो n में पहले 1 जोड़ेंगे, तो 5/2 में क्या करेंगे 1/2 1 जोड़ेंगे और उसी से क्या करेंगे भाग लगाएंगे, 5/2 प्लस 1, फिर प्लस 2 कांस्टेंट है 2 को बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स पर पावर 3/2, तो एक्स पर पावर 3/2 में क्या करेंगे पहले 1 जोड़ेंगे, फिर उसी से हम लोग भाग लगाएंगे, तो 3/2 प्लस 1 प्लस फिर 3 कांस्टेंट बाहर निकलेगा, तो अंदर क्या होगा एक्स पर पावर 1/2 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे और उसी से फिर क्या करेंगे भाग दे देंगे और प्लस सी कांस्टेंट जोड़ देंगे लास्ट में। अब कितना होगा 3 एक्स पर पावर 2 1 2 एलसीएम होगा, तो 2 1 2 5 2 7/2, तो भागा भी होगा 7/2 प्लस 2 एक्स पर पावर कितना होगा, फिर यहाँ एलसीएम लेंगे, तो 2 1 2 3 2 5 5/2, तो भागा भी यही होगा 2 1 2 और 3 5 5/2 प्लस 3 एक्स पर पावर, फिर यहाँ 2 एलसीएम होगा, तो 2 1 2 2 और 1 3 3/2 बटे क्या होगा 3/2 प्लस सी। अब ये 2 सबसे नीचे में है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके ये गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 6/7 एक्स पर पावर 7/2 प्लस ये भी 2 ऊपर जाएगा गुना हो जाएगा, तो 2 दूने 4 एक्स पर पावर कितना होगा, चलिए 2 दूने 4 4/5 एक्स पर पावर 5/2 प्लस ये जाके यहाँ गुना हो जाएगा, 3 दूने 6
6/3 एक्स पर पावर 3/2 प्लस सी। क्योंकि ये कट जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, तो इसको फिर दोबारा लिख देते हैं। एक्स पर पावर 5/2 प्लस 2 एक्स पर पावर 3/2 प्लस सी। सोलह नंबर क्या है, आई बराबर 2x माइनस 3 cos x प्लस ई पर पावर x dx। सबको हम लोग अलग अलग लिखते हैं, तो क्या होगा 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ई पर पावर x dx। अब क्या करते हैं, इसका 2 पहले कॉन्स्टेंट इसको पहले बाहर कर लेते हैं, तो 2 मेरा बाहर हो गया। अब बचा x पर पावर चूंकि 1 है, तो एक पावर चूंकि पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो x पर पावर कितना होगा 1 + 1/1 + 1 माइनस फिर 3 कॉन्स्टेंट बाहर कर लेते हैं cos x। अब हम ध्यान रखेंगे कि cos x किसका डीसी है, तो साइन का। क्योंकि cos x का डीसी क्या होता है हम पहले बताए भी हैं और फिर निकाल के रखें। क्योंकि cos x किसका डीसी है, साइन x का है। क्योंकि साइन x को डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा cos x होगा, तो cos x का इंटीग्रल क्या होगा साइन x। यानी किसका डीसी है, डिफरेंशिएट है, वही ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है cos x किसका डिफरेंशिएट है, साइन का, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा साइन x प्लस ई पर पावर x किसका डिफरेंशिएट है, तो ई पर पावर x का है, तो ई पर पावर x, और फिर कांस्टेंट क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो क्या होगा 2x पर पावर कितना होगा 2/2 हो जाएगा माइनस 3 साइन x प्लस ई पर पावर x प्लस सी। 2 2 कट गया, x² माइनस 3 साइन x प्लस ई पर पावर x प्लस सी। अगला हिसाब 2x² माइनस 3 साइन x प्लस 5√x। फिर क्या करते हैं, इसको हम लोग अलग लिखते हैं, इंटीग्रेशन 2x² dx माइनस इंटीग्रेशन 3 साइन x प्लस 5 इंटीग्रेशन 5√x dx। क्योंकि √x है, इसको तोड़ना पड़ेगा, तो हम एक लाइन और लिखते हैं 2x² dx माइनस इंटीग्रेशन 3 साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 x पर पावर कितना होगा 1/2 dx। अब देखो 2 कांस्टेंट है, 2 को पहले बाहर कर लेते हैं। अब x² है, तो पावर में चूंकि 2 है तो उसमें 1 जोड़ेंगे, तो 2 और 1 कितना 3 होगा, तो बटे भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर कर लेते हैं। अब साइन x किसका डीसी है, तो हम देखेंगे कि हम साइन x किसका डीसी है, cos x का डीसी है। यानी cos x को डिफरेंस का साइन होगा, लेकिन चूंकि cos x का डिफरेंस माइनस साइन होता है, तो चूंकि यहाँ प्लस साइन है, तो प्लस साइन है, तो इसका मतलब जब cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस cos का क्या हो जाएगा प्लस साइन हो जाएगा। यानी इसको हम क्या लिखेंगे माइनस cos x प्लस 5 x पर पावर 1/2 है, तो क्या होगा 1/2 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे और फिर उसी से हम लोग भाग लगा देंगे 1/2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट जोड़ देंगे, c हो जाएगा। कितना होगा 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 x पर पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 और 1 2 2 और 1 3 3/2, तो यहाँ भी हम 2 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या 2 हो जाएगा, तो 2 और 1 3 3/2 प्लस सी 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस ये 2 ऊपर से जाएगा और जाकर 5 से गुना हो जाएगा, तो कितना होगा 5 गुना 10 10/3 x पर पावर 3/2 प्लस सी। अगला हिसाब क्या है अगला इंटीग्रेशन sec x ब्रैकेट शुरू sec x प्लस 10x dx। फिर क्या करेंगे, पहले हम लोग गुना करेंगे
तो क्या होगा, सेक एक्स को सेक से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस फिर क्या होगा ये सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब क्या करते हैं, इसको हम अलग अलग लिखते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स, चूंकि हम लोग पहले बता दिए हैं कि इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग पहले बढ़िया से बता भी दिए हैं और फिर क्या किए हैं, उसको बेहतरीन से एग्जाम्पल देकर समझा भी दिए हैं। तो चूंकि वहां क्या बताए थे कि सेक स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो हमको ये ध्यान रखना है कि सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएट है। तो टेन एक्स को डिफरेंशिएट करने पर सेक स्क्वायर होगा, इसका मतलब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स ही होगा प्लस। अब सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स किसका डिफरेंशिएट है, तो सेक एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका सेक एक्स टेन एक्स है, इसलिए सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स होगा प्लस सी। क्या है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसको हम तोड़ देते हैं। क्योंकि सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक होता है कॉस का उल्टा है। चूंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर हो जाएगा बटे कॉसेक स्क्वायर साइन का उल्टा है। चूंकि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर क्या एक्स क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर। अब साइन स्क्वायर क्या होगा, सबसे ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या लिखेंगे इसको, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या जाएगा, टेन स्क्वायर जाएगा, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखते हैं कि टेन स्क्वायर किसी का डिफरेंशिएट नहीं है, यानी किसी भी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो टेन स्क्वायर की किसी में नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां पर पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि साइन को करने से कॉस होता है, कॉस से माइनस साइन होता है, टेन का डिफरेंस सेक स्क्वायर होता है, कॉट का माइनस कॉसेक और सेक का सेक एक्स टेन एक्स, यानी किसी का भी टेन स्क्वायर नहीं होता डिफरेंस करने पर। तो फिर क्या होगा, इसको हमको तोड़ना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हमको देखना पड़ेगा कि एक फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब ये माइनस टेन को उस पर चले जाते हैं और 1 को इस पर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। चूंकि टेन स्क्वायर थीटा के लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1, तो यहाँ क्या टेन स्क्वायर एक्स है, इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब क्या अलग अलग लिखते हैं, तो सेक इसको इस जगह सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस क्या होगा इंटीग्रेशन डी एक्स। अब सेक स्क्वायर कितना डिफरेंशिएट है, तो 10 को डिफरेंशिएट करने से सेक स्क्वायर आता है, इसका मतलब है कि सेक स्क्वायर का क्या होगा 10x माइनस डी एक्स का क्या होगा, चूंकि हम पहले बता चुके हैं और हम एग्जाम्पल में भी देख बता दिए हैं कि डी एक्स का क्या हो जाएगा x और प्लस सी, ये कॉन्स्टेंट हम उसको जोड़ देते हैं। आगे क्या है, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर क्या है, इससे भी भागा है और इससे भी भाग लगा हुआ है। हम दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, दोनों से अलग अलग भाग लगा देते हैं। तो क्या होगा 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन
टू 1/cos² क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर, चूंकि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो सेक स्क्वायर क्या है 1/cos², तो 1/cos² के लिए क्या लिखे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब ये साइन एक्स बटे कॉस एक्स, इसके लिए हम लिख सकते हैं 10x इंटू ये क्या है 1/cos x है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो सबका गुणक होता है, तो 1/cos x क्या लिखेंगे हम लोग, सेक एक्स dx। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग अलग अलग लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन टू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 3, इसी को पहले लेते हैं सेक एक्स 10x dx। अब देखो फिर 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएट है, तो 10x को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर होगा, इसका मतलब सेक स्क्वायर क्या होगा 10x होगा माइनस 3, जो कांस्टेंट है बाहर कर लिए। अब ये सेक एक्स 10x किसका डिफरेंशिएट है, तो सेक एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स 10x, तो सेक एक्स 10x का एडिशन क्या होगा, सेक एक्स ही होगा प्लस सी। हमारा 20 नंबर हुआ। 21 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन √x प्लस 1/√x dx। ये क्या ऑब्जेक्टिव में है, इसका क्या होगा कि ए आंसर होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। हम लोग इसको पहले हल करते हैं, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स पर रूट है तो क्या लिखेंगे एक्स पर पावर 1/2 प्लस 1/x पर पावर 1/2 dx। अब हम क्या करें, इसको अलग अलग लिखते हैं, तो क्या होगा x पर पावर 1/2 ds होगा प्लस ये x पर 1/x पर पावर 1/2 है, इसको हम लोग अलग भी कर लेते हैं और हम लोग इसको ऊपर भी लेके चले जाते हैं, तो क्या होगा x पर पावर 1/2 है तो ऊपर जाते क्या हो जाएगा, x पर पावर -1/2 dx हो जाएगा। अब क्या है, x पर पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पावर में पहले 1 जोड़ेंगे, तो x पर पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे और उसी से भाग लगाएंगे, तो 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी x पर पावर -1/2 है, तो x पर पावर -1/2 में 1 जोड़ेंगे बटे -1/2 प्लस 1 और प्लस सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये x पर पावर ये 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 1 2, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 3/2, तो भागा भी वही होगा 3/2 प्लस x पर पावर यहाँ भी एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 1 2, तो -1 + 2, तो -1 + 2 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1/2 बटे कितना होगा, यहाँ भी होगा 1/2 प्लस सी। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 x पर पावर 3/2 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 x पर पावर क्या होगा 1/2 प्लस सी। अब हम देखते हैं कि इसमें किसमें ये है कि x पर 2/3 x पर पावर 3/2 प्लस 2 x पर पावर 1/2 प्लस सी। हम देख रहे हैं कि ये सी नंबर में है, इसलिए क्या होगा इसका सी आंसर होगा। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, डिफरेंशियल यानी एफ एक्स यानी डी एफ एक्स बटे डी एक्स बराबर 4x³ - 3/x पर पावर 4। तो एफ एक्स का मान क्या होगा, जबकि F2 बराबर 0 दे दिया है, तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, तो हम लोग पहले यहाँ एफ एक्स देखेंगे तो डिफरेंशिएट को हटाएंगे, तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, जब डिफरेंशिएट हटाएंगे तो इधर आकर के इंटीग्रेशन चलेगा, और इंटीग्रेशन हटाएंगे जो उल्टा है, डिफरेंशिएट खत्म करेगा तो इंटीग्रेशन होगा और इंटीग्रेशन खत्म करेगा तो क्या डिफरेंस होगा, तो इधर से डिफरेंस हटाएंगे तो इधर क्या चल जाएगा इंटीग्रेशन चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x³ - 3/x पर पावर 4 क्या होगा dx, क्योंकि इंटीग्रेशन होगा तो फिर ये फंक्शन लेके चलेगा डिफरेंट dx लिखेंगे। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग अलग लिखते हैं, एफ एस बराबर इंटीग्रेशन 4x³ - इंटीग्रेशन 3, चूंकि नीचे में x पर पावर 4 है उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा x पर पावर -4 dx। अब क्या होगा ऐसे इंटीग्रेशन 4 x पर पावर जो 3 है, पहले 4 कांस्टेंट था उसको बाहर कर दिए, तो x पर पावर 3 है तो x पर पावर क्या होगा 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो बटे 4 हो जाएगा
माइनस, फिर 3 कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं। एक्स पर पावर कितना होगा, -4 है, तो -4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -3 होगा, तो भागा भी क्या होगा, -3 होगा, प्लस सी हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसको, ये 4 4 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एफ एस बराबर एक्स पर पावर 4 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी 3 कट जाएगा। तो एक्स पर पावर -3 है, उसको नीचे लेके जाया था, फिर संख्या को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x पर पावर 3 हो जाएगा, और प्लस सी। हम लोग इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, क्योंकि f2 का मान दे दिया है 0। क्या दिया, f2 का मान दे दिया है, तो हम लोग f2 निकालते हैं कि f2 बराबर क्या होगा, x का जब f2 बराबर 0 है, तो यहाँ fx है, तो यहाँ लिखते हैं x बराबर 2 पर, तो क्या होगा, f2 होगा। तो f2 बराबर कितना लिखेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 देंगे, तो 2 पर पावर 4 प्लस 1/2 पर पावर 3 प्लस सी। f2 का मान यहाँ दिख दिया है, f2 बराबर 0, तो कितना होगा, 2 दूना 2 पर पावर 4 है, तो कितना होगा, 2 को 4 बार लिखेंगे तो कितना 16 हो जाएगा, प्लस क्या होगा, 1/2 पर पावर कितना होगा, 8 हो जाएगा, प्लस सी। तो हम लोग क्या करते हैं, सी को इस पर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, -c बराबर क्या, ये बचेगा 16 प्लस 1/8, तो यहाँ एलसीएम लेंगे, 8 एलसीएम हो जाएगा, तो कितना होगा, तो इसके लिए 1 छुपा हुआ है, तो 8 को 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 8 ही रहेगा, और 8 को जब 16 से गुना करते कितना होगा, 16 8 128, प्लस 8 को 8 से भाग देंगे, भागफल 1 1 और 1 को 1 से गुना 1 ही रहेगा, तो कितना होगा, 129/8। तो क्या होगा, सी बराबर क्या हो जाएगा, -129/8। अब इस संख्या को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लाकर समीकरण 1 में लाकर रख देते हैं, तो क्या होगा, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, एफ एस बराबर कितना होगा, x पर पावर 4 प्लस 1/x³, और सी का मान क्या रखेंगे, -129/8। ये होगा, तो ये कौन सा इसमें है, तो ये हमारा ए नंबर में है, इसलिए ये ए नंबर इसका आंसर हो। आज हम लोग यहीं तक, फिर हम लोग आगे शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2।